दोस्तों नमस्कार। आज हम दो कहानी के माध्यम से जानेंगे कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हम अपनी तुलना दूसरों से जब करते हैं तो हम खुद को ही हीन भावना से ग्रसित करने लगते हैं। हम दूसरों से अपनी तुलना करके अपने गुणों को दबाने की कोशिश करते हैं, पर इस दुनिया में हर इंसान की अपनी एक अहमियत है, हर इंसान की अपनी खूबी है जिसे हमें याद रखनी चाहिए। एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि उस कौवे की ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था और अपना जीवन मस्ती के साथ जी रहा था। पर एक दिन उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया। कौवा हंस को देखकर सोचने लगा कि यह प्राणी कितना सुंदर है। इतना सुंदर प्राणी मैंने कभी नहीं देखा। यह कितना साफ व सफेद है। यह वन में सबसे सुंदर प्राणी है। मुझसे ज्यादा सुखी प्राणी है। मेरे काले रंग के सामने हंस बहुत सुंदर लग रहा है। फिर कौवा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हंस के पास गया और पूछा, भाई आप तो बहुत सुंदर और सफेद हो, इसलिए आप तो बहुत खुश होंगे। तब कौवे के इस सवाल पर हंस ने जवाब दिया, हाँ भाई, मैं पहले बहुत खुश रहता था, लेकिन मैं तब तक ही खुश था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। तोते को देखने के बाद लगने लगा कि वह धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का रंग तो एक ही रंग से बना है, पर तोते के शरीर में तो कई रंग हैं। उसके गले में लाल घेरा है और शरीर सुर्ख हरे रंग का था। सच कहूं तो तोता बेहद खूबसूरत है। अब कौवा हंस की बातें सुनकर तोते को सबसे सुंदर प्राणी मानने लगा। कौवा अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए तोते के पास गया और पूछा, भाई आप दो दो रंग पाकर बड़े खुश होंगे। कौवे की बात सुनकर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक बहुत खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर कई तरह के रंग है। और कौवा भ्रमित हो गया और सोचने लगा कि सबसे ज्यादा खुश प्राणी कौन है। सबसे सुखी प्राणी का पता लगाने के लिए कौवे ने निर्णय लिया। अब वह मोर से मिलने निकल पड़ा। सबसे सुखी प्राणी कौन है, पूरे जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। फिर वह मोर को ढूंढते ढूंढते एक चिड़ियाघर में पहुंच गया। कौवे ने देखा कि मोर को देखने के लिए बहुत से लोग आए हैं। उसके पास अच्छी भीड़ है। सब लोग के जाने के बाद कौवे ने मोर के पास जाकर पूछा, भाई आप दुनिया के सबसे सुंदर व रंग बिरंगे प्राणी हो। आपको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये सब देख के आपको बहुत अच्छा लगता होगा। फिर कौवे की यह बात सुनकर मोर को बड़ा दुख हुआ और कहा, भाई अगर मैं सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड़ता है। लोग मुझे चिड़ियाघर में रखते हैं, पर तुम्हें तो कोई भी चिड़ियाघर में बंद करके नहीं रखता। तुम अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया में सबसे संतुष्ट व सुखी प्राणी तो तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें कोई कैद करके नहीं रखता। तुम एक आजाद प्राणी हो जो खुले आसमान में उड़ सकता है, खुली हवा में सांस ले सकता है। मोर की यह बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। कौवे को उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता रहा था। और फिर कौवे को यह बात समझ आने लगी कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी प्राणियों के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। आज के समय में लगभग सभी लोग ऐसा ही करते हैं। वे अपनी खुशियां और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं। पर हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो केवल हमारे पास होती है, लेकिन हम उसकी अहमियत नहीं समझते और दुखी रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की दूसरी प्रेरक कहानी है, एक पेड़ के पत्ते के ऊपर है। एक समय की बात है, एक झील के तट पर एक सुंदर सा बगीचा था। इसमें तमाम तरह के रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे। जब लोग उस बगीचे में आते तो लोग उन फूलों की तारीफ करते। लोग उन फूलों को बहुत पसंद करते। यही सब देखकर एक पेड़ के पत्ते में यह भावना जागी कि लोग इन फूलों की तारीफ करते हैं, पसंद करते हैं, पर पत्तों की कोई तारीफ नहीं करता। और फिर उस पत्ते को लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं किसी काम का नहीं। यही हीन भावना उस पत्ते के मन में घर करने लगी और वह मुरझाने लगा। फिर एक दिन बड़ी तेज तूफान आती है। जितने भी फूल थे उनकी पंखुड़ी हवा के साथ सब न जाने कहां चले गए। आंधी में सभी फूल अस्त व्यस्त व नष्ट हो गए, पर पेड़ पर लटका हुआ पत्ता भी अपनी हीन भावना और निराशा के कारण कमजोर हो गया था। तो वह भी अपनी शाखा से टूटकर पास की एक झील में जा गिरा। उस पत्ते ने देखा कि उस झील में एक चींटी भी गिर गई थी और वह जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी।
चींटी पूरी तरह से उस झील से बाहर निकलने की कोशिश में थक गई थी। तब यह पत्ता उस झील में बहते हुए उस चींटी के पास गई। फिर वह चींटी उस पत्ते पर चढ़ जाती है और उस पत्ते पर बैठकर चींटी झील के किनारे सुरक्षित पहुंच जाती है। और इस घटना के बाद पत्ते को अपने बारे में पता चला कि मेरा भी इस संसार में कोई वजूद है, मैं भी किसी के काम आ सका, ये मेरा सौभाग्य है और इस संसार में मेरा आना सफल हुआ। उस पत्ते को यह एहसास हुआ कि मैं केवल अपने अवगुणों के बारे में सोच रहा था, पर आज मुझे अपने गुणों को पहचानने का अवसर मिला। तो दोस्तों, इन दोनों कहानियों से हमें यह सीख मिली कि किसी से अपनी तुलना करके हीन भावना पैदा करने के बजाय सक्रिय होकर अपने भीतर गुणों की पहचान करनी चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।